दोस्तों, संकल्प परीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, तब आपको पता होगा कि पीवाईक्यू आपके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम वर्ष 2013 से लेकर 2024 तक के सभी पीवाईक्यू देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के। आज हम देखने वाले हैं 23 अगस्त 2024 का पेपर, जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। इसमें हम होम गार्ड के जो भी पेपर पूछे जा रहे हैं, उनको भी हम बाद में शामिल कर लेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स मींस गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है? सेरा कोई नृत्य नहीं होता है, सौरा नृत्य होता है। सौरा नृत्य होता है, यह बुंदेलखंड में मनाया जाता है। बुंदेलखंड, तो यहाँ पे बुंदेलखंड का कौन सा जिला है? तो ललितपुर है। तो इसका आंसर ललितपुर सही हो जाएगा। आपको इसके नोट्स नहीं बनाने हैं, इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? तो इसका आंसर होगा बंधुता को बढ़ावा देना है। किसको? बंधुता को बढ़ावा देना है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो भारत की प्रस्तावना है संविधान की, उसमें कुछ शब्द दिए हैं शुरुआत में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये आपके जो शब्द हैं शुरुआत के, ये आपको लाइन से लगाने के लिए आता है, तो आप इसको लाइन से याद कर लीजिएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा एक अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को शुरुआत में, अब बेरूवारी मामला देखेंगे। बेरूवारी मामला यह 1960 में आया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान का अंग नहीं है। परंतु 1973 के केशवानंद भारती मामले के बाद, कौन से मामले? केशवानंद भारती मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है। किसका भाग है? संविधान का भाग है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सारे डाटा। इसके अलावा सिर्फ एक बार ही परिवर्तित किया गया है प्रस्तावना को। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने हेतु अधिकार देने की गारंटी प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14 है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नहीं है, ये जो है यूडीएचआर के अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 14 में दिया गया है और 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय जीएसटी में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? तो सेवा कर की बात होती है। किसकी? सेवा कर की बात होती है। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। आपने पढ़ा होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे सर्विस की बात हो रही है, मीन्स सेवा की बात हो रही है। इसका नाम क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। 1 जुलाई 2017 से यह लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट है और कनाडा देश के मॉडल पर यह आधारित है। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर यह जोड़ा गया था। हर बार क्वेश्चन यही रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोगों को इसी को अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा की बात हो रही है, तो इसका आंसर जाएगा महात्मा गांधी। आपने पढ़ा होगा 1937 के वर्धा सम्मेलन को। यह बुनियादी शिक्षा के लिए ही था, बुनियादी शिक्षा के लिए था। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? महात्मा गांधी। राजा राम मोहन राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा 1829 में इन्हीं के प्रयासों से जो है सती प्रथा को बंद किया गया था नियम 17 के तहत। और किसने किया था बैन? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। किनके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया गया था।
जवाहरलाल नेहरू बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इनसे हम जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं। 1929 के लाहौर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और यहीं से जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, मांग की गई थी। इसके अलावा 1937 की फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी पीटी नेहरू ने की थी। यह गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था, गांव में होने वाला पहला अधिवेशन, पहला अधिवेशन था। इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है, फैजपुर वाला भी, कि गांव में होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा था? तो फैजपुर अधिवेशन था। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसको हम देख लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, क्या कहेंगे? भारत की खोज। इसके अलावा यह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इनके लिए, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण था हमने देख लिया है। इसके अलावा दयानंद सरस्वती से क्वेश्चन बनता है, इनके बचपन का नाम था मूलशंकर। इसके अलावा 1875 में बंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम नवीनतम डाटा भी आपको बता रहे हैं, और जो पुराने पैटर्न के अनुसार क्या क्वेश्चन बन सकते थे और नए पैटर्न के अनुसार क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर हम डाटा देखेंगे 2025-26 का। तो कर्नाटक में जो है कॉफी सबसे ज्यादा होती है, कॉफी सबसे ज्यादा होती है। केरल में जो है मसाले सबसे ज्यादा होते हैं, मसाले केरल में होते हैं। उस समय पे मसाले जो हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा थे, क्योंकि केरल ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हम मध्य प्रदेश से लगा सकते हैं। असम में चाय सबसे ज्यादा होती है, असम में क्या है? चाय। तमिलनाडु में आप लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला एक खनिज है, लिग्नाइट कोयला सबसे ज्यादा कहां पे होता है? तो तमिलनाडु में होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है कॉफी के लिए, जबकि केरल में सबसे ज्यादा क्या होती है? रबर होती है। रबर सबसे ज्यादा कहां पे होती है? तो केरल में होती है। इसके अलावा मसाले कहां होते हैं? तो केरल में सबसे ज्यादा मसाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये नवीनतम डाटा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश का त्योहार है? आप सभी लोग जानते हैं दीपावली इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कौन सा स्थान दिया गया था? तो उस समय स्थान जो था चौथा था, लेकिन हम वर्तमान की बात करें 2026 की, तो आज का हम डाटा देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर फेसबुक है, फेसबुक है। दूसरे नंबर पर व्हाट्सएप है, तीसरे नंबर पर जो है इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम है, और चौथे नंबर पर यूट्यूब है। आप याद कर लीजिएगा, वर्तमान डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया था? तो वर्ष 1950 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? जल प्रदूषण का जैव संकेतक की बात हो रही है यहाँ पे। तो केचुआ को तो मित्र माना जाता है, किसान का, किसान का मित्र माना जाता है, किसान का मित्र माना जाता है। इसके अलावा जो जैव संकेतक की बात है जल प्रदूषण के लिए, तो इसका आंसर होगा मेढक। क्या होगा? मेढक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जनसंख्या घनत्व डी का घनत्व क्या है? तो एक निश्चित क्षेत्र में जो जनसंख्या निवास करती है उसी को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इसका आकार होगा, आकार जो इसका आकार है, और बटे में संख्या जो उस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि माना कि किसी क्षेत्र में जो निश्चित क्षेत्र है, इसमें 1000 जो वर्ग फुट जगह है, और इसमें जो है 10,000 आदमी रह रहे हैं, तो एक वर्ग फुट में कितने लोग रहेंगे? तो 10 लोग रहेंगे। तो जनसंख्या घनत्व कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है, यह पहचानने में और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए
लाया गया था। आप इसको अपनी व्यवहारिक लाइफ में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और बारदोली की महिलाओं ने ही इनको सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार किसको दिया गया था? तो सलमान रुश्दी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। हरियाणा जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। और सब सर्वाधिक की बात करें यदि हम, तो केरल होगा इसका आंसर। सर्वाधिक में केरल होगा और सबसे कम में क्या है? हरियाणा है। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें कि जो सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है? तो गौतम बुद्ध नगर का है। गौतम बुद्ध नगर का है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है? ऑप्शन देख लेते हैं। दुनिया भर में जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं के लिए वित्तीय बिल्कुल नहीं है। जीवाश्म ईंधन की तो बात करता ही नहीं है। अक्षय ऊर्जा की बात हो रही है यहाँ पे। अक्षय यानी नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, बिल्कुल यही आंसर सही होगा आपका। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम बिल्कुल गलत होगा। परमाणु ऊर्जा को तो बढ़ावा देना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में। वहीं इंजीनियरिंग दिवस की बात करें, 15 सितंबर को इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। सभी डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत माला परियोजना किससे संबंधित है? तो यह सड़क मार्ग से संबंधित है। यह जो है वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई थी। किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से संबंधित है। यहीं पे हम और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसे आपने पढ़ा होगा उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा तो यह जो है श्रीनगर से लेके कहां तक है? तो कन्याकुमारी तक है। कन्याकुमारी तक है। और यदि हम पूर्व पश्चिम गलियारे की बात करें, तो पश्चिम पूर्व जो गलियारा है यह है पोरबंदर से लेकर कहां तक है? सिलचर तक है। सिलचर कहां पे है? असम में है। इसके अलावा जो एक दूसरे को कट करते हैं, पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को कट करते हैं, ये झांसी में करते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहां से। इसके अलावा और हम देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो 4 जो मुख्य शहर हैं उनको जोड़ने के लिए यह योजना तैयार की गई थी। कौन कौन से 4 शहर हैं? दिल्ली से आपका मुंबई, मुंबई से आपका चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली। कौन कौन से 4 शहर हैं? दिल्ली, कोलकाता, इसके अलावा मुंबई और चेन्नई। 4 शहरों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सारे डाटा। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप समझ ही सकते हैं कि हम आपको कितनी अच्छी डिटेल्स बता रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो इसका आंसर जाएगा UNCCT। इसकी फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म सेंटर है। यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म सेंटर जो है इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुग्ध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर GST दर क्या है? दुग्ध उत्पाद की बात हो रही है तो यहाँ पे 5% GST होगा। लेकिन यदि आप सीधा दुग्ध की बात करें तो 0% GST है। लेकिन दुग्ध से बने जो उत्पाद हैं उन पर 5% GST लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा पर नासा के मानवयुक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है, जो वर्ष 2024-25 तक होने की संभावना है? तो इसका नाम दिया गया था मिशन आर्टेमिस। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और नासा का पहला जो मिशन था जो चंद्रमा पर भेजा गया था और सफल रहा था, वह कौन सा है? अपोलो 11। अपोलो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इस पे आपको पता होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से व्यवहार्यतः प्रदर्शित करना है। अंतरिक्ष आधारित बिजली उत्पादन नहीं होगा। ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन नहीं होगा।
इसमें संलयन की बात होती है। हाँ, ये वाला ऑप्शन है संलयन, बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा, यही आपका सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। जून 2024 में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो वर्तमान में भी कौन है? राहुल गांधी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला। तो इसका आंसर होगा अमीर खुसरो। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से अमीर खुसरो। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? तो इनका जो जन्म पूछता है बहुत ज्यादा। तो जन्म कहां पे हुआ था? कासगंज जिले। कहां पे? कासगंज जिले में, वर्तमान कासगंज जिले। यदि हम पुराने की बात करें तो एटा जिला था, अब कासगंज एटा जिले से अलग हो गया है। कासगंज जिले के पटियाली गांव में, कहां पे? कासगंज जिले के पटियाली ग्राम में जन्म हुआ था इनका। इसके अलावा खड़ी बोली के जन्मदाता हैं ये, खड़ी बोली के जन्मदाता जन्मदाता हैं। इसके अलावा और क्वेश्चन बन सकता है इनसे कि इनकी जो पुस्तक है एक आशिका है और दूसरी है तुगलकनामा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। और इसके अलावा जियाउद्दीन बन्नी से क्वेश्चन बनता है, तो इनसे हम देख लेते हैं। इनकी एक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, इंपॉर्टेंट है बुक आपके लिए। इसके अलावा इब्न बतूता तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है रेहला। रेहला किसकी पुस्तक है? तो इब्न बतूता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन है। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और जो डिटेल्स बताई जा रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध सीटीबीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए परमाणु विस्फोटकों पर प्रतिबंध लगा देना है, यही इसका सही आंसर होगा। आप बाकी ऑप्शन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है? तो एक खेल के लिए दिया जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वर्ष 1961 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे दिया जाता है? खेल के लिए दिया जाता है। और जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वह कोच को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ा दिया था? मींस 10% बढ़ा दिया था। तो इसका आंसर होगा 79वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, 44वां संविधान संशोधन भी इंपॉर्टेंट है। यह 1976 में हुआ था और यह 1978 में हुआ था। प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था। प्रस्तावना में परिवर्तन, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, एक तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसके अलावा और क्या हुआ था? तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। और जो मौलिक कर्तव्य लिए हैं हमने रूस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं। 1978 वाला देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? तो संपत्ति के अधिकार को 300 का के तहत 300 का के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया था, विधिक अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। कहां पे है? मणिपुर में है। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। खासी पहाड़ी पर ही मानसराम स्थित है, मासिनराम, जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इंडिया बिन्स फ्रीडम की लेखक कौन है? मीन्स यह किसकी आत्मकथा है? तो है अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री, भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं ये अबुल कलाम आजाद जी। और सबसे कम उम्र में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 35 वर्ष की आयु थी इनकी जब 1923 के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। राजेंद्र प्रसाद जी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति थे। इसके अलावा संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान
सभा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम धीरे धीरे सभी जो नेता रहे हैं उनको हम देख रहे हैं और एक एक करके डिस्कस करते चल रहे हैं। आप यदि वर्ष 2013 से लेकर 2024 तक के सभी पेपर कर लेते हैं तब निश्चित तौर पर आपकी जो प्राप्तांक हैं जीएस में और जीके में आप आराम से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे, बिल्कुल सही सही। बस आप 2013 से लेकर 2024 तक के सभी जो वीडियो डली हुई हैं उनको देख लीजिएगा। आपको इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इनको नेताजी बोला जाता था, नेताजी, और यह उपाधि जो दी थी एडोल्फ हिटलर ने दी थी, एडोल्फ हिटलर ने दी थी। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? इनके गुरु जो हैं CR दास थे, चित्तरंजन दास थे। और भी देख लेते हैं यहाँ पे जो 1939 का तिपरी सम्मेलन हुआ था, तिपरी सम्मेलन, तो गांधी जी की तरफ से एक नेता खड़ी हुई थी पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। तो इनको हरा दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने हरा दिया था। और विजय कौन हुई थी? सुभाष चंद्र बोस जी हुए थे। इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उनको हम देख लेते हैं। 1943 में सिंगापुर में, कहां पर? सिंगापुर में। इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर पूछता है आपसे। सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी, आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप बहुत अच्छे से इनको रिवीजन कर लीजिएगा। कहां पे की थी स्थापना? तो सिंगापुर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 के नोट प्राप्त हुए थे? तो इसका आंसर जाएगा 98.96। पूरी तरीके से 100% प्राप्त नहीं हुए थे, कुछ लोगों ने लौटाए नहीं थे, कुछ ने जला दिए थे, जैसा भी रहा होगा। तो 98.96% वापस ही करेंसी जा पाई थी। 1993 में मानवाधिकार पर विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था, मतलब मानवाधिकारों को किस सम्मेलन में अपनाया गया था 1993 की? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था ये, ऑस्ट्रिया में हुआ था ये सम्मेलन। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना है, तो वियना घोषणा बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? वियना घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक माध्यम विपणन, सोशल मार्केटिंग, सोशल नेटवर्क मार्केटिंग। इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू है, सभी लोगों को पता है। और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी बोला जाता है इसको, पूछा गया क्वेश्चन है आपके लिए। इसके अलावा नहरों का देश, नहरों का देश पाकिस्तान को बोला जाता है, पाकिस्तान को बोला जाता है। वहीं नदियों का देश, नदियों का देश बांग्लादेश को बोला जाता है, बांग्लादेश को बोला जाता है। ब्रासीलिया जो है ब्राजील की राजधानी है, ब्राजील की राजधानी है। ब्राजील कहां पे है? तो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में है, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। सबसे बड़ा देश है ब्राजील, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो उस समय पर कौन सा था? भूपेन हजारिका सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड कब पेश किया था? तो यह पेश किया था अगस्त 1998 में। कब? अगस्त 1998 में। मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना जो है 1995 में शुरू की गई थी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो किसान क्रेडिट कार्ड है मींस केसीसी है, तो ये अगस्त 1998 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी, ये वाला क्वेश्चन आपका रहा होगा उस समय पर, इसको नहीं याद करेंगे, करंट का क्वेश्चन रहा होगा उस समय का। खालिस्तान एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो इसका आंसर होगा आपका फायरवॉल। क्या होगा आंसर? फायरवॉल होगा। माना कि आप कोई लैपटॉप चला रहे हैं, यहाँ पे आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो बहुत सारे वायरस वगैरह आते हैं, तो यह एक दीवार का कार्य करता है। तो यह कौन सी है? इसको हम क्या बोलते हैं? फायरवॉल बोलते हैं। तो इसका आंसर सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा।
अगस्त का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर पूछा गया था यहीं पे समाप्त होता है। मींस जी की जीएस में इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि आप वास्तव में यूपी पुलिस कांस्टेबल की रियल में तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके लिए ला रहे हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसकी आपको पीडीएफ जो है और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। थैंक यू।